मैं अपनी शरीयत उनके जहन में डालूंगा और उनके दिल पर उसे नक्श करूंगा। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 31वां बाब 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। देख, यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा, उस अहद की मानिद नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से उस रोज़ बांधा था जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था ताकि उन्हें मुल्के मिस्र से निकाल लाऊं, जिस अहद को उन्होंने तोड़ डाला, हालांकि मैं उनका खावंद था। यूं खुदावंद का फरमान है, लेकिन ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। यूं खुदावंद का फरमान है, मैं अपनी शरीयत उनके जहन में डालूंगा और उनके दिल पर उसे नक्श करूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और कोई अपने हम वतन को तालीम ना देगा और ना कोई अपने भाई से कहेगा कि खुदावंद को पहचान लो, क्योंकि उनमें से क्या छोटे क्या बड़े सब मुझे पहचानेंगे। यूं खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 51, उसकी 12वीं से 15वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत तक। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और इस्तदाद रूह से मुझे मजबूत कर। मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रुजू लाएंगे। तू तो ज़बीहा पसंद नहीं करता, और अगर मैं सोख्तनी कुर्बानी भी दूं तो तू खुश नहीं होता। ए खुदा, शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ए खुदा, तू शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 16वां बाब 13वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ यिर्मयाह या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूँ। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं
اور बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज करने लगा और कहा, ऐ खुदावन तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़ ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।